लीजिए दोस्तों, सारे प्रश्न महत्वपूर्ण है। सभी प्रश्नों को आप दोस्तों ध्यान से देखेंगे और याद दोस्तों करते हुए चलेंगे। और दोस्तों आप कमेंट नहीं करते दोस्तों, ये गलत बात है। दोस्तों आप कमेंट करके भी बताएंगे इन 50 प्रश्नों में से आपके कितने प्रश्न सही हुए। तो आप दोस्तों कमेंट जरूर कीजिएगा। देखिए दोस्तों, पहला प्रश्न इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत बार पेपर में पूछा जा चुका है। तो प्रश्न है आपका, भारत में श्वेत क्रांति के जनक हैं। तो श्वेत क्रांति के जनक कौन है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, डॉक्टर वर्गीज कुरियन है भारत में श्वेत क्रांति के जनक। और प्रश्न ये भी दोस्तों पूछा जाता है कि भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? श्वेत क्रांति के डॉक्टर वर्गीज कुरियन, और हरित क्रांति के जनक एम.एस. स्वामीनाथन। दूसरा ऑप्शन हो जाएगा किसके? हरित क्रांति के भारत में जनक। और विश्व में पूछा जाता है, विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन है? तो प्रोफेसर नॉर्मन बोरलॉग हैं। क्या नाम है उनका? नॉर्मन बोरलॉग है, जो कि विश्व में हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं। तो इनका नाम भी याद रखेंगे। अगर जो सिर्फ पूछ लिया जाए हरित क्रांति के जनक कौन है, तो नॉर्मन बोरलॉग। अब भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? तो एम.एस. स्वामीनाथन, ये भी याद रखेंगे। अश्वेत क्रांति के जनक कौन है? तो डॉक्टर वर्गीज कुरियन। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अभी महत्वपूर्ण प्रश्न है, भी बहुत बार पेपर में पूछा जा चुका है। विटामिन के की कमी से कौन सा रोग होता है? तो कौन सा रोग होता है? रक्त का थक्का न बनना। ऑप्शन नंबर दूसरा। क्या होता है? के की कमी से रक्त थक्का नहीं बनता है। ठीक है, तो ये भी याद रखेंगे, ये भी बहुत बार पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीसरा प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है। विक्रम साराभाई अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो ये आपको पता होगा दोस्तों, पिछले पार्ट में भी बता चुका हूँ, तिरुवनंतपुरम में। ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला प्रश्न भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत बार पेपर में पूछा जा चुका है। भेल, BHEL, ठीक है, का पूर्ण रूप क्या है? इसका फुल फॉर्म बताना है कि फुल फॉर्म क्या होता है भेल का। तो ऑप्शन नंबर इसका पहला सही हो जाएगा। B से भारत, और H से हैवी, और E से इलेक्ट्रिकल, और L से क्या हो जाएगा? लिमिटेड, यानी कि भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड भेल का फुल फॉर्म हो जाएगा। ये भी पूछा जाता है, तो याद रखेंगे। नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन है, अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न पांचवा भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। मृदा उर्वरता का समापन इसका परिणाम है। मृदा उर्वरता यानी कि मृदा किस कारण से उसकी उर्वरता का क्षमता कम हो जाती है? तो किस कारण से कम हो जाती है? तो इसका दोस्तों आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा, बहुत अधिक फसल उगाना, यानी कि उपज पाना। ठीक है, अगर जो ज्यादा फसल उगाएंगे तो मृदा की उर्वरता क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो उसीलिए दोस्तों क्या किया जाता है, खेतों को एक फसल बोने के बाद कुछ दिन के लिए उससे खाली छोड़ दिया जाता है, जिससे मृदा की उर्वरता बनी रहे। अगर जो बार बार बोते रहेंगे, समय पे उस पर छोड़ेंगे नहीं कुछ दिनों के लिए, तो उसकी उर्वरता क्षमता क्या होगी? कम हो जाएगी। तो यही रीजन है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? चौथा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है। भारत की सर्वाधिक वर्षा मुख्यतः प्राप्त होती है, तो कहां से प्राप्त होती है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, दक्षिण पश्चिम मानसून से। इसे भी याद रखेंगे। नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन देखिए, सातवां प्रश्न है, यह भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची का संबंध है। तो 10वीं अनुसूची बता चुका हूं, मोस्ट इंपोर्टेंट, बार बार पेपर में पूछा जाता है, दल बदल से। 10वीं अनुसूची क्या है? दल बदल। ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, दल बदल प्रतिरोधी विधायन से। ठीक है, तो दल बदल याद रखेंगे। 10वीं द है 10वीं, और दल बदल है क्या है? दल, 10 द से भी दल है। ठीक है, दल बदल। ठीक है, तो द याद रखेंगे। 10वीं अनुसूची क्या है? दल बदल है। बस इतना आप याद रखेंगे तो आपको याद रहेगा ये, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आठवां प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है। भारत के उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसमें निहित है? तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर दूसरा, संसद में ही निहित है। नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन है, अगला प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है। 9वां देखिए प्रश्न है, पंचायत चुनाव होते हैं, तो पंचायत चुनाव कितने वर्ष में होते हैं? ये चीज तो आपको पहले से ही पता होगी, प्रत्येक 5 वर्षों में। ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अगला प्रश्न है, 10वां भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सल्तनत काल में भू राजस्व का सर्वोच्च ग्रामीण अधिकारी था। कौन अधिकारी होता था? चौधरी, रावत, मलिक, पटवारी। तो इसका दोस्तों 10वां का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, चौधरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। भारत के संघ शासित प्रदेश लक्षद्वीप की राजभाषा है, तो लक्षद्वीप की राजभाषा क्या है? तो मलयालम है। ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत बार पेपर में ये प्रश्न पूछा जा चुका है। भारत में महारत्न कंपनियों की संख्या कितनी
हो गई हैं? तो वर्तमान में कितनी हो गई हैं? 7। ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा। अब कौन कौन महारत्न कंपनियां हैं ये भी पूछा जाता है। तो दोस्तों इसको मैं ट्रिक से आपके लिए क्या किया हूं, टेलीग्राम पे पीडीएफ दे दिया हूं। एक इमेज है दोस्तों, आप उसे डाउनलोड करके यानी कि टेलीग्राम से आप उस इमेज को देख लेंगे तो आप तुरंत याद कर लेंगे कि कैसे ट्रिक है और कैसे याद करना है। और टेलीग्राम का दोस्तों लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दिया हूं, कमेंट बॉक्स में भी दे दिया हूं। आप दोनों जगह से टेलीग्राम को दोस्तों जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। और दोस्तों आप फेसबुक पेज को भी लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों फॉलो कर लीजिएगा। फेसबुक पेज का भी लिंक दिया हूं जहां पे समय समय पे दोस्तों इंपॉर्टेंट नोटिस आपको देता रहता हूं, जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज रहती है। तो आप फेसबुक पेज को भी फॉलो कर लेंगे और क्या करेंगे दोस्तों, टेलीग्राम से जरूर जुड़ जाइएगा जहां पे मैं आपको पीडीएफ नोट्स जो इंपॉर्टेंट होता है पीडीएफ के रूप में वहां पे मैं दे देता हूं। तो टेलीग्राम को ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। और महारत्न जितनी भी कंपनियां हैं उसकी सारी संख्या दी हुई है, ट्रिक से बताया हूं दोस्तों, तो उसे भी क्या करेंगे आप वहां से देख लेंगे। नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन देखिए, अब 13वां प्रश्न देखिए। 13वां प्रश्न क्या है, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है 13वां प्रश्न। गैसोलीन की गुणवत्ता का निर्धारण निम्नलिखित के द्वारा किया जाता है? तो किसके द्वारा किया जाता है? तो ऑक्टेन संख्या के द्वारा। ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा। 14वां प्रश्न है, लॉर्ड विलियम बेंटिंक भारत का गवर्नर जनरल किस चार्टर एक्ट के द्वारा गवर्नर जनरल बना? तो किस एक्ट के द्वारा बना? तो यानी कि चार्टर अधिनियम कौन सा? 1833। ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, चार्टर एक्ट 1833 के द्वारा। इसे भी याद रखेंगे, पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न है आपका, ब्रिटिश शासकों द्वारा भारतीय असंतोष का नेता किसे कहा? किसे कहा? ब्रिटिश शासकों द्वारा किसे कहा गया? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, बाल गंगाधर तिलक। और बाल गंगाधर तिलक को ब्रिटिश सरकार ने इन्हें क्या कहा? भारतीय अशांति का पिता कहा था। क्या कहा था? भारतीय अशांति का पिता। वही असंतोष का नेता भी कहा था ब्रिटिश शासकों ने। और ब्रिटिश सरकार ने क्या कहा इन्हें? भारतीय अशांति का पिता कहा था। एक दोस्तों प्रश्न बहुत बार पेपर में पूछा जा चुका है, प्रश्न है, भारत का हीरा किसे कहा जाता है? तो भारत का हीरा बाल गंगाधर तिलक को ही कहा जाता है। भारत का हीरा किसे कहा जाता है? बाल गंगाधर तिलक को ही कहा जाता है। ये भी याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट प्रश्न ये भी पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा ग्रह सूर्य डूबने के पश्चात पश्चिम दिशा में और सूर्य निकलने से पूर्व क्या कह रहे हैं? उसके बाद देखिए, पूर्वी दिशा में चमकते देखा जाता है। ठीक है, पूर्वी दिशा में चमकते देखा जाता है। तो कौन ग्रह है? तो उसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, शुक्र। याद रखेंगे, प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सूर्य डूबने के पश्चात पश्चिम दिशा में और सूर्य निकलने से पूर्व दिशा में, पूर्वी दिशा में चमकते देखा जाता है? तो कौन ग्रह है? तो शुक्र है, याद रखेंगे, पूछा गया प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न भी महत्वपूर्ण है। वोल्ट प्रति मीटर मात्रक का प्रयोग निम्नलिखित में से किसे मापने में किया जाता है? तो इसका दोस्तों आंसर हो जाएगा, आज का ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, विद्युत तीव्रता मापने में किया जाता है वोल्ट प्रति मीटर मात्रक का प्रयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 18वां प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है। भारतीय उपमहाद्वीप की पश्चिम सीमा का निर्धारण करता है? तो कौन करता है? कौन पर्वत करता है? तो हिंदुकुश पर्वत करता है। ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा, हिंदुकुश पर्वत करता है। क्या? भारतीय उपमहाद्वीप की पश्चिम सीमा का निर्धारण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 19वां नंबर प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है। प्रश्न है, डोल ड्रम है तो डोल ड्रम क्या है? पूछा जाता है। तो डोल ड्रम विषुवतीय शांत क्षेत्र है। ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 20 नंबर भी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, ये भी बहुत बार पेपर में पूछा जा रहा है। हाल ही में संपन्न G20 शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो इसका दोस्तों आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, सेंट पीटर्सबर्ग, सेंट पीटर्सबर्ग में। नेक्स्ट क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, बहुत बार पेपर में पूछा जा चुका है। अर्थशास्त्र किस विषय पर लिखी गई पुस्तक है? किस विषय पर लिखी गई पुस्तक है? पुस्तक का नाम क्या है? अर्थशास्त्र। तो आप सोचेंगे अर्थव्यवस्था से है, लेकिन ये गलत, अर्थव्यवस्था से नहीं है, राजनीति से है। ठीक है, राजनीति विषय पर लिखी गई पुस्तक का नाम क्या है? ये अर्थशास्त्र है। तो अर्थशास्त्र किस विषय पर लिखी गई पुस्तक है? तो राजनीति। याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर तीसरा है, राजनीति। ये बहुत बार पेपर में पूछा जा चुका है और इसका आंसर ज्यादातर कैसे लड़के क्या करते हैं, स्टूडेंट गलत कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला प्रश्न है,
तुगरील किस देश की मुद्रा है? तुगरील किस देश की मुद्रा है? तो मलेशिया की मुद्रा है, मंगोलिया की, सॉरी, कहाँ की है? मंगोलिया की। ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा। तुगरील किस देश की मुद्रा है? तो मंगोलिया की मुद्रा है, याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित 4 वेदों में से किस एक में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है? ये पूछा जाता है, जादू टोना टोटका वशीकरण किस वेद में है? तो इसका दोस्तों आंसर क्या हो जाएगा? अथर्ववेद। ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा। अथर्ववेद में जादू टोना टोटका वशीकरण संबंधित है, ठीक है। और पूछा जाता है ऋग्वेद किससे संबंधित है? तो देवताओं के स्तुति से संबंधित है ऋग्वेद। ऑप्शन नंबर पहला क्या हो जाएगा? देवताओं के स्तुति से संबंधित। और एक और दोस्तों प्रश्न पूछा जाता है, सामवेद, यानी कि सामवेद के बारे में क्या आता है? शास्त्रीय संगीत की जानकारी किस वेद में मिलती है? ये होता है तो सामवेद में शास्त्रीय संगीत की जानकारी मिलती है। इसे भी याद रखेंगे, ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बार बार पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 24वां प्रश्न भी महत्वपूर्ण है। कौन सूफी संत महबूब ए इलाही, क्या है? महबूब ए इलाही कहलाता था? तो कौन कहलाता था? शेख निजामुद्दीन औलिया। ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर चौथा क्या है? शेख निजामुद्दीन औलिया महबूब ए इलाही कहलाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 25 नंबर प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है। प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ में सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों वीटो पावर वाले की संख्या कितनी है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा 5 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 26 नंबर भी इंपॉर्टेंट है। बांग्ला फिल्म पाथेर पंचाली का निर्देशन किसने किया था? तो आंसर हो जाएगा सत्यजीत राय। ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत बार पेपर में पूछा जा चुका है। तमिलनाडु में 7 पैगोड़ा का शहर किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? तो महाबलीपुरम को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 28 नंबर भी इंपॉर्टेंट है। समाजवादी पार्टी के संस्थापक कौन था? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, जयप्रकाश नारायण थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, ये बहुत बार पूछा जा चुका है। अंतरिक्ष में सबसे पहले कोई यान भेजने वाला देश है? अंतरिक्ष में सबसे पहले कोई यान भेजने वाला देश है, तो सबसे पहले कौन देश भेजा था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा, यूएसएसआर। कौन देश है? यूएसएसआर। इसे भी याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 30 नंबर प्रश्न है। द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत बार पूछा जा चुका है। क्या प्रश्न है? द्वितीय विश्व युद्ध के समय, प्रथम नहीं पूछ रहे, द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? तो विंस्टन चर्चिल था। ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा, विंस्टन चर्चिल था द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिक मात्रा में एथिल अल्कोहल का सेवन करने पर बुरा प्रभाव पड़ता है? किस पे बुरा प्रभाव पड़ता है? तो अधिक मात्रा में एथिल अल्कोहल यानी कि शराब पीने से, सेवन करने से बुरा प्रभाव किस पे पड़ता है? तो इसका अधिक प्रभाव, सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ता है तो वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, लीवर पर पड़ता है। और दोस्तों किडनी पर भी पड़ता है, लेकिन सबसे ज्यादा जो प्रभाव होता है वो कहाँ पड़ता है? लीवर पे। तो याद रखेंगे लीवर इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 32 नंबर प्रश्न देखिए, 32 नंबर भी इंपॉर्टेंट है। मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया, तो किस तिथि को मनाया? तो 16 अगस्त 1946 को। ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 33 नंबर। INA के संस्थापक हैं? प्रश्न क्या कह रहा है? INA कैसे लिखा जाएगा? INA, ठीक है, INA के संस्थापक हैं, तो इसके संस्थापक कौन है? सुभाष चंद्र बोस। ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा। NIA नहीं दोस्तों, INA के संस्थापक हैं सुभाष चंद्र बोस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वंश के राजाओं ने महाबलीपुरम मंदिरों का निर्माण किया? तो किस वंश के राजाओं ने? तो पल्लव वंश के राजाओं ने, ठीक है। ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पेपर में पूछा जा चुका है। ओणम का त्योहार किस प्रदेश में मनाया जाता
होता है? तो ओणम का त्योहार केरल में मनाया जाता है, ये पूछा जाता है। और दोस्तों एक और प्रश्न पूछा जाता है, पोंगल का त्योहार किस प्रदेश में मनाया जाता है? ये भी पूछा जाता है। पोंगल भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो पोंगल तमिलनाडु में मनाया जाता है, इसे भी याद रखेंगे, पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये भी बहुत बार पूछा जा चुका है। लौंग जो मसाले में यूज किया जाता है, दवा के रूप में भी यूज किया जाता है। लौंग जो कि एक मसाला है, पौधे के किस भाग से लिया जाता है? तो जड़ से, तना से, फल से, फूल से। तो इसका दोस्तों आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा, फूल होता है। लौंग जो होती है ना, वो फूल होती है, कली बोला जाता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 37 नंबर भी इंपॉर्टेंट है। भारत का सर्वप्रथम पोत कारखाना शिपयार्ड कहाँ स्थित है? तो 4 ऑप्शन दिया गया है, तो इसका दोस्तों आंसर क्या हो जाएगा? दूसरा आंसर सही हो जाएगा, विशाखापट्टनम में। कहाँ है भारत का सर्वप्रथम पोत कारखाना यानी कि शिपयार्ड कहाँ स्थित है? विशाखापट्टनम में, याद रखेंगे। नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन देखिए, 38 नंबर भी इंपॉर्टेंट है। डाकिया पिन कोड के बाईं तरफ से प्रथम 2 अंक क्या दर्शाते हैं? जैसे कि कोई पिन कोड लिखा गया है, पिन कोड कितने अंक का होता है? 6 अंक का होता है। और जो आपका जो बाएं अंक यानी कि जिस जहाँ से शुरू होता है वहां के, जैसे कोई पिन कोड मान लेंगे 274701, जैसे ये पिन कोड हो गया, ठीक है, 274701। तो ये जो 27 है दोस्तों, ये क्या दर्शाता है? यही चीज पूछ रहा है। तो इसका क्या दर्शाता है? तो ये जिला को दर्शाता है। जिला आपका कौन सा है, ये दर्शाएगा 27, ठीक है। तो नेक्स्ट इसमें क्या हो जाएगा दोस्तों? आपका आंसर क्या हो जाएगा? डाकिए पिन कोड के बाईं तरफ से प्रथम 2 अंक क्या दर्शाते हैं? तो जो जिला को दर्शाते हैं, वो जिले का कोड होता है। तो ये भी याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन देखिए, 39 नंबर प्रश्न है। भारत का कौन सा प्रांत इलायची का सबसे बड़ा उत्पादक है? पूछा जाता है प्रश्न। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा केरल सबसे बड़ा उत्पादक है इलायची का, इसे भी याद रखेंगे, ठीक है दोस्तों। तो इसीलिए दोस्तों कहते हैं कि आप डेली पढ़िए, खूब अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए, ताकि आप जितना ज्यादा दोस्तों क्वेश्चन रीड करेंगे यानी पढ़ेंगे, जितना ज्यादा आपके नजरों के सामने से क्वेश्चन जाएगी, तो इससे क्या होगा दोस्तों, आपको ज्यादा से ज्यादा प्रिपरेशन करेंगे जब, तो क्या होगा दोस्तों, आपको ज्यादा क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे। जब ज्यादा क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे तो आप किसी भी एग्जाम में बैठेंगे तो आसानी से एग्जाम को क्लियर कर लेंगे, यानी पास कर लेंगे आसानी से। तो इसीलिए दोस्तों डेली पढ़िए, खूब अच्छे से पढ़िए, कम से कम दोस्तों 6 से 7 घंटे प्रिपरेशन कीजिए, तभी गवर्नमेंट नौकरी तब मिल जाएगी एकदम आसानी से। तो बस मेरा बात एक ही मानिए दोस्तों, खूब अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए, ताकि आपकी आप सफल हो जाए, और सफल हो जाए तो आप सफल होंगे तो मुझे भी बहुत खुशी होगी। बस एक मैसेज आप करेंगे कि सर मैं पास हो गया, सफल हो गया, ठीक है। तो ये मैसेज ही मेरे लिए सबसे बड़ी गुरु दक्षिणा हो जाएगी, ठीक है दोस्तों। इसलिए मैं आपसे कोई पैसे की डिमांड नहीं करता हूँ, बात यह है कि आप सफल बस हो जाइए, तो यही सबसे बड़ी मेरे लिए खुशी होगी। तो आप क्या करेंगे दोस्तों, खूब अच्छे से प्रिपरेशन करेंगे, और किसी टॉपिक में दोस्तों आप कमजोर हैं, वीक हैं, तो आप कमेंट कर देंगे, मैं वो भी आपका टॉपिक क्या कर दूंगा, कवर करा दूंगा, यानी पूरा करा दूंगा, ठीक है। तो इसलिए दोस्तों किसी टॉपिक में आपको प्रॉब्लम होगी, मैथ में, रीजनिंग में, इंग्लिश में, जीएस में, और भी कोई साइंस में, तो आप कमेंट करेंगे, मैं वो आपका कवर करा दूंगा। तो इसलिए आप बिना घबराए दोस्तों कमेंट भी नीचे जरूर कीजिएगा, प्रॉब्लम होगी तो। नहीं होगी तो दोस्तों ऐसे आप डेली क्वेश्चन को याद करते चलिए, पढ़ते चलिए, और अपने आप से भी दोस्तों डेली 5 से 6 घंटे घर पे भी प्रिपरेशन कीजिए। तो नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन देखिए, 40 नंबर क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति आयु क्या है? तो उच्च न्यायालय की, तो 4 ऑप्शन दिया गया दोस्तों, तो इसमें कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, 65 वर्ष है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 41 नंबर भी इंपॉर्टेंट है। गुणसूत्रों के पूर्व समुच्चय के लाभ या हानि को क्या कहते हैं? तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? पहला सही हो जाएगा, असुगुणिता, असुगुणिता कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 42 नंबर भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है बच्चों को किस रोग के प्रति प्रतिरक्षित करने के लिए डीपीटी को अंतःपेशीय रूप से दिया जाता है? तो किसके लिए? तो काली कुकर खांसी के लिए, ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, ये भी बहुत बार पेपर में पूछा जा चुका है। अनावृत बीजियों में फल नहीं पाए जाते क्योंकि, तो क्योंकि नहीं पाए जाते, तो उसका
उसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, उनमें फूल नहीं होते। तो अनावृत्ति बीजी कैसे होते हैं, क्या होते हैं, जैसे चीड़ है अनावृत्ति बीजी है, ठीक है। देवदार है, ये भी क्या है, अनावृत्ति बीजी है। इसके क्या है, उदाहरण है ये, इन्हें याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है। प्रश्न है, इंटरफेरॉन एक प्रतिविषाणुक डाट 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 है, क्या है प्रतिविषाणुक, तो प्रोटॉन है। ऑप्शन नंबर क्या है, प्रोटॉन है। इंटरफेरॉन एक प्रतिविषाणुक प्रोटॉन है, इसे भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45 नंबर भी इंपॉर्टेंट है। किस विटामिन की कमी के कारण स्वच्छ पटल मृदुता यानी कि केराटोमलेशिया होता है। प्रश्न क्या कह रहा है, किस विटामिन की कमी के कारण स्वच्छ पटल मृदुता यानी कि केराटोमलेशिया होता है। तो किस विटामिन की कमी के कारण, विटामिन ए की कमी के कारण होता है। और पूछा जाता है ये सब प्रश्न दोस्तों, विटामिन ए की कमी के कारण और क्या होता है, रतौंधी होता है। विटामिन बी की कमी से क्या होता है, तो बेरी होता है। विटामिन सी की कमी से क्या होता है, स्कर्वी होता है। और विटामिन डी की कमी से क्या होता है, रिकेट्स होता है, ठीक है। तो चारों को याद रखेंगे, ये बार बार पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 46 नंबर क्वेश्चन देखिए। प्रश्न है, धारा आवृत्ति क्या है। तो इसका दोस्तों आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, प्रति एकांक क्षेत्र के चैनलों की संख्या है। धारा आवृत्ति क्या है, प्रति एकांक क्षेत्र के चैनलों की संख्या। ये सब बार बार पूछे जाते हैं। नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन है, अगला प्रश्न देखिए 47 नंबर भी इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से हाइड्रोजन के बड़े खंडों को कौन अवशोषित करेगा। तो 4 ऑप्शन दिया गया है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, पैलेडियम का कोलाइडी विलयन। पैलेडियम का कोलाइडी विलयन हाइड्रोजन के बड़े खंडों को अवशोषित करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48 नंबर भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बिना किसी ताप परिवर्तन के किसी पदार्थ को द्रव से गैस में परिवर्तित करने के लिए अपेक्षित ऊष्मा को किसकी गुप्त ऊष्मा कहा जाता है। तो किसकी गुप्त ऊष्मा कहा जाता है, तो वाष्पन की गुप्त ऊष्मा कहा जाता है। कौन सा हो जाएगा, वाष्पन की गुप्त ऊष्मा। ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49 नंबर भी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। निम्नलिखित में कौन सा मुख्य कोशीय ईंधन है। क्या कह रहा है, मुख्य कोशीय ईंधन। ग्लूकोज दिया हुआ है, फ्रक्टोज है, लैक्टोज है, गैलेक्टोज है। तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, ग्लूकोज मुख्य कोशीय ईंधन है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है 50 नंबर क्वेश्चन है। आरलान किससे बनने वाला पॉलीमर है। आरलान क्या है, आरलान किससे बनने वाला पॉलीमर है। तो इसका दोस्तों आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, एक्रिलोनाइट्राइल से बनने वाला पॉलीमर है। एक्रिलोनाइट्राइल से बनने वाला पॉलीमर है, इसे भी याद रखेंगे दोस्तों। इसमें और भी क्वेश्चन है, उसको मैं नेक्स्ट डे करा दूंगा। और ये सब दोस्तों आपको अच्छे लगे हैं प्रश्न, तो इस वीडियो को दोस्तों लाइक तो जरूर कीजिएगा। और आपके पास दोस्तों स्टडी ग्रुप फेसबुक व्हाट्सएप पे जो भी हो दोस्तों, इस वीडियो को वहां पे आप शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। और दोस्तों इस चैनल पे आप नए हैं तो चैनल के नीचे दोस्तों रेड कलर का सब्सक्राइब लिखा होगा, वहां पे दोस्तों आप क्लिक करके दोस्तों चैनल के साथ जुड़ जाइए, यानी सब्सक्राइब कर लीजिए। और दोस्तों बगल में बेल आइकन का सिंबल बनेगा, उस पर भी प्रेस करके बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिए, जिससे क्या होगा दोस्तों, आपको डेली सारे वीडियो की नोटिफिकेशन मिलने लगेगी। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में और भी महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।